की बात है। आगरा के पास यमुना नदी के तट पर रायगंज नाम का एक गांव था। उस गांव में हीरा मणिक नाम का एक बहुत बड़ा सोना व्यापारी रहता था। गांव से लेकर आगरा तक हीरा मणिक की सोने चांदी के आभूषणों की दुकानें थीं। एक बार आधी रात को किसी ने हीरा मणिक के घर का दरवाजा खटखटाया। हीरा मणिक बिस्तर पर लेटे हुए, भूरा, जरा देखना तो इतनी रात में कौन आ गया। आज नौकर छुट्टी पर गया हुआ है। हीरा मणिक खुद ही उठकर दरवाजा खोलने गया। बाहर एक आदमी था जो काफी घबराया हुआ लग रहा था। अपनी पहचान बताने का मेरे पास वक्त नहीं है, बस इतना समझ लीजिए कि मैं एक चोर हूँ। किसी ने मुझे आपका पता बताया है। मेरे पास एक सोने का पिंजरा है, वो देखिए। मैं ये प्रांत छोड़कर जा रहा हूँ और पिंजरा बेचना चाहता हूँ। आप इसकी जो कीमत समझे वो मुझे दे दें। हीरा मणिक ने सोने का ऐसा शानदार पिंजरा पहले कभी नहीं देखा था। उसने तिजोरी में जितने रुपए रखे थे उस अनजान आदमी को दे दिए और पिंजरा खरीद लिया। लगता है आज मुझे किसी पुराने पुण्य का फल मिला है। इस पिंजरे की कीमत लाखों में होगी, पर वो आदमी मुझे कौड़ियों के भाव इसे बेचकर चला गया। हीरा मणिक ने वो पिंजरा अपने घर के सबसे अंदर वाले कमरे में रखवा दिया। हीरा मणिक की बेटी कामिनी अक्सर अंदर वाले कमरे में खेलने चली जाया करती थी। अरे वाह, ये पिंजरा तो बहुत बड़ा है। इसमें तो मैं अपने लिए घर भी बना सकती हूँ। कामिनी पिंजरे पर पीठ लगाकर बैठ गई और अपनी गुड़िया से बातें करने लगी। गर्मी आने वाली है, इस बार हम नानी के घर घूमने जाएंगे। तभी पीछे से किसी ने कामिनी के हाथ से गुड़िया छीन ली। इधर आओ छोटी, पिंजरे के अंदर आ जाओ। कामिनी डरकर कमरे के बाहर भाग गई। मम्मी, मम्मी कहाँ हो? क्या हुआ बेटी? पिंजरे में कोई है, उसने मेरी गुड़िया छीन ली। कामिनी की माँ वसुंधरा अंदर कमरे में गई। उसने देखा कि पिंजरे में कोई नहीं है और कामिनी की गुड़िया पिंजरे में पड़ी हुई है। शाम को जब हीरा मणिक घर लौटा तो वसुंधरा ने उसे कामिनी के साथ हुई घटना के बारे में बताया। कहीं इस पिंजरे के साथ कोई समस्या तो नहीं जुड़ी हुई है, वरना वो आदमी इतने सस्ते में इसे बेचकर क्यों चला जाता? तुमने इसे खरीदने से पहले इसके बारे में कुछ तो पूछ लिया होता। मुझे नहीं लगता इस पिंजरे के साथ कोई समस्या है। कामिनी बच्ची है, किसी और कारण से डर गई होगी। वैसे भी अगले महीने मैं इस पिंजरे को पिघलवा के इसके सोने से आभूषण बना दूंगा। और हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, कल मैं बहुत जरूरी काम से आगरा जा रहा हूँ। 3 दिन बाद लौटूंगा। हीरा मणिक अगले दिन आगरा के लिए निकल गया। घर पर उसकी पत्नी, बेटी और नौकर रह गए। उस रात सोने से पहले कामिनी की माँ ने उस कमरे में ताला लगा दिया जिसमें पिंजरा रखा हुआ था और अपनी बेटी के साथ सोने चली गई। कामिनी को सर्दी लग रही थी। रात में उसे बार बार खांसी आ रही थी। मैं अभी तुम्हारे लिए अदरक का रस लेकर आती हूँ। वसुंधरा रसोई में अदरक लेने गई, तभी उसे पिंजरे वाले कमरे से आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई पिंजरे की सलाखों पर कुछ मार रहा है। वसुंधरा ने नौकरों को बुलाया। भूरा, जरा इधर आना। क्या हुआ मालकिन? इस कमरे का दरवाजा तो खोलो। नौकर ने दरवाजा खोला तो आवाज आना बंद हो गई। क्या हुआ मालकिन, क्या कोई परेशानी है? कुछ नहीं, तुम जाकर सो जाओ। नौकर सोने चला गया। वसुंधरा कुछ देर पिंजरे के पास ही खड़ी रही। जैसे ही वो कमरे से बाहर जाने के लिए मुड़ी, किसी ने पीछे से उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। कहाँ जा रही हो वसुंधरा रानी, जरा यहाँ तो आओ। वसुंधरा चुड़ैल से अपना पल्लू छुड़ाने की कोशिश करने लगी, लेकिन चुड़ैल ने पल्लू पकड़कर वसुंधरा को अपनी तरफ खींच लिया और पल्लू से ही उसका गला घोंटने लगी। जब नौकर ने वसुंधरा के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो अंदर कमरे की तरफ दौड़ा। जब तक नौकर कमरे में पहुंचा, वसुंधरा मरणास्त हो चुकी थी। नौकर ने तुरंत एक आदमी के हाथों हीरा मणिक को खबर भिजवाई। अगले दिन हीरा मणिक घर लौट आया। मुझे पहले से ही इस पिंजरे पर शक, इसमें जरूर किसी बुरी आत्मा का वास है। मुझे हमारी बेटी की बहुत चिंता हो रही है। हीरा मणिक ने गांव के सबसे बड़े तांत्रिक को अपने घर बुलाया और उसे पिंजरा दिखाया। तुमने ये पिंजरा उस अजनबी से खरीद कर बहुत बड़ी भूल कर दी।
जब इस प्रांत पर मुगलों का शासन था, तब यहाँ गयास खान नाम का एक राजा राज करता था। वो औरतों का शौकीन था। गयास खान के पड़ोस में वीर प्रताप नाम का एक छोटी रियासत का राजा था। गयास खान ने रियासत पर हमला करके वीर प्रताप की बेटी रूपवती को कैद कर लिया था और इसी पिंजड़े में रखा था। गयास उससे शादी करना चाहता था, लेकिन रूपवती ने पिंजड़े में ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस पिंजड़े में उसी की आत्मा का वास है। ये पिंजड़ा बहुत साल पहले मेरे पिता ने तंत्र मंत्र से बांधकर आगरा के एक संग्रहालय में रखवाया था। वहां से ये चोरी हो गया। मुझे सुनने को मिला कि जिस चोर ने इसे चुराया था, उसकी पत्नी को चुड़ैल ने मार डाला। लगता है वही चोर पिंजड़ा तुम्हें बेच कर चला गया। शुक्र मनाओ कि तुम्हारी पत्नी की जान बच गई। तुम इसे पिघलाने की सोचना भी मत, वरना वो चुड़ैल तुम्हारे पूरे घर का नाश कर देगी। हीरा माणिक ने अंग्रेज अधिकारियों से बात की और उस पिंजड़े को आगरा के संग्रहालय में वापस रखवा दिया।